हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नवांकुर डिजिटल लेसन्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th मैथ सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है पूर्णांक। आइए अब हम कुछ परिभाषाएं देखते हैं। इनमें नंबर 1 है प्राकृत संख्या। गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं, जैसे 1, 2, 3 से लेकर इन्फिनिटी तक। अब आगे देखते हैं पूर्ण संख्या। शून्य और प्राकृत संख्या के समूह को हम पूर्ण संख्या कहते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3 से लेकर इन्फिनिटी तक। मतलब यदि हम प्राकृत संख्याओं में 0 को जोड़ दें तो उन्हें हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। आगे हम देखते हैं पूर्णांक। ऋणात्मक संख्या और पूर्ण संख्या के समूह को हम पूर्णांक कहते हैं, जो -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 से लेकर इन्फिनिटी तक होती हैं। अब हम आगे देखते हैं अपना चैप्टर फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन। किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों के तापमानों को डिग्री सेल्सियस में निम्नलिखित संख्या रेखा द्वारा दर्शाया गया है। तो यहाँ हमें एक संख्या रेखा दी है और कुछ स्थान और उनके तापमान दिए हुए हैं। हमें पता है एक संख्या रेखा पर 0 के दाईं तरफ के सभी मान धनात्मक होते हैं और बाईं तरफ के सभी मान ऋणात्मक होते हैं। तो अब हम देखते हैं अपना प्रश्न ए। इस संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए। अब अपना उत्तर देखते हैं, स्थान और फिर तापमान। पहला स्थान है बेंगलोर, जिसका तापमान है 22 डिग्री सेल्सियस। नंबर 2 है ऊटी, जिसका तापमान है 14 डिग्री सेल्सियस। नंबर 3 है शिमला, जिसका तापमान है 5 डिग्री सेल्सियस। नंबर 4 है श्रीनगर, जिसका तापमान है -2 डिग्री सेल्सियस। नंबर 5 है लाहौल स्पीति, जिसका तापमान है -8 डिग्री सेल्सियस। अपना ए प्रश्न पूरा हो गया। अब अपन देखते हैं बी। उपरोक्त स्थानों में से सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमानों में क्या अंतर है? सबसे गर्म स्थान कौन सा होता है? जहाँ पर धनात्मक मान सबसे अधिक होता है, और ठंडा स्थान होता है जहाँ पर ऋणात्मक मान सबसे कम होता है। हमें इन दोनों के बीच अंतर निकालना है। तो हम देखते हैं सबसे गर्म स्थान। यहाँ अपना सबसे गर्म स्थान का तापमान है 22 डिग्री सेल्सियस। और फिर है सबसे ठंडा स्थान, जिसका लाहौल स्पीति, जिसका तापमान है -8 डिग्री सेल्सियस। हमें इनके बीच अंतर निकालना है। तो आइए हम अंतर निकालते हैं। 22 डिग्री सेल्सियस माइनस 8 डिग्री सेल्सियस। यहाँ दो चिन्ह एक साथ आ गए, माइनस माइनस, तो माइनस माइनस मिलकर हो जाते हैं प्लस। तो 22 डिग्री सेल्सियस प्लस 8 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ अपन प्लस करते हैं तो अपना आंसर आता है 30 डिग्री सेल्सियस। अब अपना उत्तर होगा सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमानों में अंतर 30 डिग्री सेल्सियस होगा। अब अपन देखते हैं अपना सी क्वेश्चन। लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर के तापमानों में क्या अंतर है? तो अपन देखते हैं आंसर। श्रीनगर का तापमान अपन को दिया है -2 डिग्री सेल्सियस और लाहौल स्पीति का तापमान दिया है -8 डिग्री सेल्सियस। हमें इनके बीच अंतर निकालने, तो यहाँ भी अपन क्या करेंगे, -2 डिग्री सेल्सियस -8 डिग्री सेल्सियस। तो माइनस और माइनस मिलकर हो जाएंगे प्लस। तो अपना आंसर आएगा -2 डिग्री सेल्सियस प्लस 8 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ भी माइनस और प्लस हो रहा है, तो माइनस और प्लस मिलकर क्या होते हैं, माइनस। तो मतलब 8 में से अपन किसको माइनस करेंगे, 2 डिग्री सेल्सियस को। तो अपना आंसर आएगा 6 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ माइनस प्लस की संख्या बड़ी है, इसलिए यहाँ चिन्ह लगेगा प्लस का। तो अपना आंसर आएगा 6 डिग्री सेल्सियस। अब अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन डी। क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है? क्या इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है? तो आगे अपन देखते हैं आंसर डी। शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग निकालना है अपन को। शिमला का तापमान है 5 डिग्री सेल्सियस और श्रीनगर का तापमान है -2 डिग्री सेल्सियस। इनका योग करते हैं तो यहाँ प्लस माइनस 2 चिन्ह आते हैं, प्लस माइनस होता है माइनस। तो 5 में से 2 जाएंगे तो अपना आंसर आएगा 3 डिग्री सेल्सियस। और अपना शिमला का तापमान था 5 डिग्री सेल्सियस। तो अपने शिमला का तापमान अधिक होगा किससे, शिमला और श्रीनगर के तापमान के योग से। तो अपना उत्तर होगा अतः शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है।
अब अपन देखते हैं आगे। यहाँ श्रीनगर का तापमान कितना दिया है, -2 डिग्री सेल्सियस, और अपना शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग था 3 डिग्री सेल्सियस। मतलब यहाँ पर शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग अधिक है, किससे, श्रीनगर के तापमान से। तो अपना उत्तर होगा नहीं, शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से कम नहीं है। अब अपन आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। यदि 5 उत्तरोत्तर चक्करों में जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक 25, -5, -10, 15 और 10 थे, तो बताइए अंत में उसके अंकों का कुल योग कितना था। अब अपन देखते हैं उत्तर। जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक हैं 25, -5, -10, 15 और 10। तो हमें इनका योग निकालना है, तो अपन प्लस करेंगे। 25 प्लस -5 प्लस -10 प्लस 15 प्लस 10। अब 25 के बाद 2 चिन्ह इकट्ठे आए, प्लस माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो 25 क्या हो जाएगा, -5। फिर से 2 चिन्ह आ गया, प्लस माइनस, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, -10 प्लस 15 प्लस 10। तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। तो -5 और -10 हो जाएंगे -15। और यहाँ है 25 -15 प्लस 25। तो 25 और 25 मिलकर हो जाएंगे 50। 50 में से 15 को माइनस करेंगे तो अपना आंसर आएगा 35। अतः अंकों का कुल योग 35 था। अब अपन आगे देखते हैं क्वेश्चन 3। सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था और मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था, बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, तो बुधवार को तापमान कितना था। तो अपन आंसर देखते हैं। सोमवार को श्रीनगर का तापमान कितना था, -5 डिग्री सेल्सियस, और वो मंगलवार को कितने डिग्री सेल्सियस कम हो गया, 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, मतलब क्या होगा, माइनस। तो अपन निकालेंगे मंगलवार का तापमान, -5 डिग्री सेल्सियस -2 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ दोनों ही संख्याएं माइनस में है, तो माइनस माइनस में से क्या हो जाते हैं, प्लस, और चिन्ह किसका आता है, माइनस का। तो 5 और 2 मिलकर कितने हो जाएंगे, 7, और चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। तो अपना आंसर आ जाएगा मंगलवार का तापमान -7 डिग्री सेल्सियस है। अब अपन आके देखते हैं बुधवार। तो बुधवार का तापमान क्या हो गया, 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, मतलब मंगलवार का तापमान जितना था उसमें कितने डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, 4 डिग्री सेल्सियस। तो अपन बुधवार का तापमान निकाल देते हैं, -7 डिग्री सेल्सियस प्लस 4 डिग्री सेल्सियस। यहाँ दोनों ही संख्याओं में देखो, एक में माइनस का चिन्ह है और एक में प्लस का चिन्ह है, तो माइनस प्लस में क्या हो जाते हैं, माइनस। तो 7 में से 4 देंगे, अपना आंसर आएगा 3 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ माइनस के चिन्ह की संख्या बड़ी है, इसी आंसर में क्या आएगा, माइनस। तो अपना उत्तर हो जाएगा, अतः मंगलवार को श्रीनगर का तापमान -7 डिग्री सेल्सियस था और बुधवार को -3 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन 4। एक हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। एक विशिष्ट बिंदु पर यह हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। तो पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी है। अपन देखते हैं आंसर। हवाई जहाज की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, 5000 मीटर, और पनडुब्बी की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, 1200 मीटर। तो हमें इन दोनों के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी निकालनी है, मतलब कुल कितनी दूरी पर हैं ये एक दूसरे से। तो क्या होगा यहाँ, प्लस। तो अपन निकालते हैं, पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी 5000 प्लस 1200 मीटर। तो इन दोनों को प्लस कर देंगे तो अपना आंसर आएगा 6200 मीटर। अतः पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी 6200 मीटर है। अब अपन आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। मोहन अपने बैंक खाते में 2000 रुपये जमा करता है और अगले दिन इसमें से 1642 रुपये निकाल लेता है। यदि खाते में से निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है तो खाते में जमा की गई राशि आप कैसे निरूपित करोगे, और निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष राशि ज्ञात कीजिए। अपन को देखो बताया गया है कि जो निकाली गई राशि है उसे ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जा रहा है, तो जमा की गई राशि इसके विपरीत है, तो यहाँ ऋणात्मक है तो वहाँ क्या हो जाएगा, धनात्मक। तो अपन देखते हैं आंसर। खाते में जमा की गई राशि कितनी थी, 2000 रुपये, और निकाली गई राशि कितनी है, 1642 रुपये। अब हमें बताना है निकासी के पश्चात खाते में शेष राशि, तो अपन क्या कर देंगे, यहाँ पर
माइनस कर देंगे, तो 2000 में से 1642 रुपये को घटा देंगे, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा? 358 रुपये। तो अपना आंसर हो जाएगा, अतः निकासी के पश्चात मोहन के खाते में 358 रुपये शेष बचे। थैंक यू।